हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी और उसकी यूनिट्स के बारे में। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए, इसमें कोई भी बताई गई चीज़ मैं रटवा नहीं रहा हूँ, तो आप रटने की कोशिश भी मत करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर ये लेक्चर आप पूरा देखते हैं तो आपको कंप्यूटर मेमोरी और उसकी यूनिट्स से जुड़े हुए किसी भी जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सवाल के लिए कहीं किसी और लेक्चर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, उसके बाद यूनिट क्या होती है मेमोरी की, और आखिरी में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होती हैं और उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। अब मेमोरी वैसे बहुत से लोगों को पता भी होगी, पर सबसे आसान भाषा में मैं बताना चाहूँ तो देखिए, मेमोरी एक कमरा है जहाँ पर कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ रखी हुई हैं। और अगर टेक्निकली समझना चाहिए तो इसको ऐसे समझिए कि देखिए, सीपीयू जो है काम करता है और जिन डेटा और इन्फॉर्मेशन पे काम हो रहा है और काम होने के बाद उन डेटा और इन्फॉर्मेशन को जिन जगहों पर रखा जाता है उसको कहते हैं मेमोरी। तो जितने भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो काम होते समय और काम होने के बाद जहाँ स्टोर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेमोरी। ये तो बहुत आसान सा था। तो इसके बाद देखते हैं डेटा स्टोरेज यूनिट के बारे में। और जैसे ही बात आती है डेटा स्टोरेज यूनिट की तो सबसे छोटी यूनिट हमारे दिमाग में आती है जो कि होती है बिट। बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें किसी चीज को नापा जाता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है। वैसे तो लगभग लोगों को पता ही होगा कि हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी, जो कि मिलकर बना हुआ है 0 और 1 से। अब इस 0 या 1 को जो जगह लगती है स्टोर होने के लिए उससे कहा जाता है बिट। ये चीज समझ में आई दिमाग में कि नहीं, कि जो जगह लेता है 0 या 1, ये बाइनरी नंबर्स जो जगह लेते हैं स्टोर होने के लिए उसी को कहा जाता है बिट। अब से कोई आपसे पूछे कि बिट है क्या, तो ये तो आप बताएंगे ही कि ये सबसे छोटी यूनिट है। साथ में आप अगर ये बताते हैं कि जो बाइनरी नंबर जगह लेते हैं स्टोर होने के लिए इसी को कहा जाता है बिट, और इसीलिए बिट सबसे छोटी यूनिट है, तो वो आदमी समझ जाएगा कि आपने इसको बहुत ही डीपली पढ़ा है। अगर बिट के बाद बात करें, जो यूनिट आती है वो होती है निबल। अब निबल क्या होता है, तो देखिए, बिट को लाइन से 4 बार जोड़ते जाइए, मतलब 4 बिट को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, निबल मिल जाएगा। कोई पूछे निबल क्या होता है तो कह दीजिए 4 बिट को कंबाइन करिए, एक निबल आपको मिल जाएगा। और इसी तरह बाइट क्या होती है, तो 8 बिट को जब आप जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, बाइट। ये 2 चीज आपको मेनली याद रखनी है जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आगे तो थोड़ा आसान सा ही है कि 1024 बाइट्स को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट को, जिसे एमबी कहते हैं, जोड़ेंगे तो 1000 गीगाबाइट। और इसी के साथ 1024 जीबी गीगाबाइट को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेराबाइट। और जितने भी कॉमर्शियल यूज के कंप्यूटर, लैपटॉप डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर टीबी तक ही स्टोरेज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ तक लिया है। पर ये अंत नहीं है, इसके बाद भी जारी रहता है, पर वहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो देखिए, मेमोरी को ब्रॉडली 2 टाइप में बांटा गया है। एक को कहा गया वोलाटाइल मेमोरी और दूसरे को कहा गया नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल शब्द का क्या मतलब होता है, वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है वो मेमोरी जो अपने आप ही खत्म हो जाए। मतलब कि आप काम कर रहे हैं और लाइट जाए तो कुछ चीजें होती है कंप्यूटर में जो खो जाती हैं, उसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और जो चीजें लाइट जाने के बाद भी रह जाएं उसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब इसको अगर मैं एग्जांपल से समझना चाहूँ तो याद करिए, कभी ना कभी आप कंप्यूटर पे टाइप करते रहे होंगे और लाइट अचानक से चली गई होगी, तो क्या वो टाइप जो किए वो दोबारा आप पा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो काम हो रहा है वोलाटाइल मेमोरी पे। तो जो काम वोलाटाइल मेमोरी पे होता है वो बिजली जाने के साथ खत्म हो जाता है, और जो काम नॉन वोलाटाइल पे होता है वो बिजली जाने के साथ रह जाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिफरेंस होता है कि वोलाटाइल मेमोरी, सबसे पहला तो वही हो गया कि बिजली की जरूरत है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को लगातार बिजली की जरूरत नहीं है, बिजली जाने के बाद भी रह जाएगा। दूसरा डिफरेंस है कि वोलाटाइल मेमोरी से सिस्टम की परफॉर्मेंस जज होती है। मतलब कि वोलाटाइल मेमोरी से सिस्टम तेज और धीमा होता है, पर नॉन वोलाटाइल मेमोरी से स्टोरेज इफेक्ट होता है कि ज्यादा चीज रख सकते हैं या कम चीज रख सकते हैं। उसके बाद
वोलाटाइल मेमोरी में जो चीज़ है वो टेम्परेरी है, कुछ समय बाद उसे मिट ही जाना है। और नॉन वोलाटाइल में चीज़ें परमानेंट होती हैं कि वो मिटेगी नहीं तब तक जब तक आप उसे खुद से डिलीट नहीं कर देते हैं। वोलाटाइल मेमोरी तेज होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी धीमी होती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो वोलाटाइल मेमोरी का आपका रैम है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये सारी नोट्स आपको वहाँ पर PDF में मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो मैं समझाया हूँ आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।